आज न्यूज 18 के कार्यक्रम में पूर्वांचल की सियासत के कई दिग्गज आए। सभी ने न्यूज 18 के मंच पर अपनी अपनी बात रखी। लखीमपुर में गिद्ध सियासत पर क्या बोले रवि किशन। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप बताएंगे कोविड को हराने का फॉर्मूला। बीजेपी के पास आया निषाद पार्टी के संजय निषाद 2022 में क्या करने वाले हैं और केशव देव मौर्य की 2022 की क्या है तैयारी। सबसे पहले रवि किशन को सुनिए। लखीमपुर की सियासत, यूपी में फिल्म सिटी और पूर्वांचल में माफिया राज पर रवि किशन ने क्या कहा। पंजाब में जो हो रहा है, राजस्थान में परसों किसानों को बुरी तरह मारा गया, टांगे तोड़ दी गई, सबकी लाठियां भाज रही थी। वही सरकार वहां कांग्रेस की सरकार है, वहां ये लोग कभी नहीं गए। छत्तीसगढ़ में परसों से दंगे चल रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री बैठे हैं लखनऊ एयरपोर्ट पे, पंजाब के मुख्यमंत्री बैठे हैं लखनऊ एयरपोर्ट पर। ये मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि वहां क्या हो रहा है। वहां आपके क्षेत्र में, आपकी जहां सरकार है कांग्रेस की, वहां अगर बलात्कार होता है नहीं जाते हैं, वहां किसानों को मारा जाता है। मैं किसान का बेटा हूं, मेरा इतिहास सबको पता है। मैं मिट्टी के घर से, मैं रेंग कर ऊपर आया, तो हमको एक किसान का दर्द पता है। और मैं ये भी जानता हूं कि किसान इतने अग्रेसिव नहीं हो सकते, किसान इतने क्रूएल नहीं हो सकते जिस हिसाब से सब कुछ इनको पेश किया गया है। इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है, बहुत चेहरे छिपे हुए हैं, और ये बात सारे किसान जानते हैं, और जो रियल किसान है वो भी जानते हैं कि राजनीति क्या है। और ये पार्टियां, चूंकि अब चुनाव करीब है, तो इनकी सारी गंदगी, ये गिद्धपना, ये जो गिद्ध आए हैं वहां पर, तो ये सारे गिद्ध हैं, राजनीतिक गिद्ध हैं, अपनी रोटियां सेकने आए हैं, अपने वोट्स कमाने आए हैं। लेकिन इनकी मंशा पूरी नहीं होगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के लिए पूरे देश में उत्तर प्रदेश अब जाना जा रहा है। मुश्किल है अब कि आप उनके पार्टी का जो विरोध है कांग्रेस का, वो इतने ओपनली बाहर आ चुका है कि कमान ही कोई नहीं है, अध्यक्ष ही कोई नहीं है, वहां सर्वे सरवाई कोई नहीं है। हर आदमी वहां पर अध्यक्ष बना है, हर आदमी कांग्रेस बन चुका है, हर आदमी अब डिसीजन मेकर है, हर आदमी को मुख्यमंत्री बनना है, हर आदमी को राहुल जी को हटा देना, प्रियंका जी को हटा देना। गांधी परिवार से पूरी पार्टी मिलके उनका पूरा पावर ले लेना चाहती है कि इस उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर बैठा हो, उसको कोई अधिकार नहीं है किसी भी अपराध का। वो अगर भाजपा का है, वो विरोधी पक्ष का है, वो पुलिस की वर्दी में है, नॉन वर्दी में है, अपराध को अपराध की तरह देखा जाता है, और कानून उन सब के लिए एक है। अगर लखीमपुर खीरी में कोई भी गलत हुआ है, और किसी ने भी किया है, उस पर पूरी जांच बैठी है, पूरे देश की नजर है, और वो बख्शे नहीं जाएंगे। शायद कोई गांव, गोरखपुर भी मैं आया हूं 2003-2004 में, जब यहां बिजली नहीं हुआ करती थी, जब यहां गोलियां चलती थी। इसको ईस्टर्न शिकागो कहा जाता था। हत्याएं होती थी पूर्वांचल में। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश को हर एक माफिया ने बांटा हुआ था, वो चलाता था, वो कंडक्ट करता था। ये माफिया के जिले पास 15 जिले थे, उस माफिया के पास 15 जिले थे, इसके पास 20 जिले थे, उसके पास 25 जिले थे। इस तरह से डिवाइड था कि यहर से इनकर चली राज, यहर से ही माफिया का चली, यहर से ठेका ई लीहन, यहर हत्या का ठेका ई लीहन, यहर हत्या ई करवईहन, यहर से राज्य ऐसे चली। उस तरह से ही पूरा उत्तर प्रदेश चलत रहे इतने साल से, जो हम देख ली। चूंकि मैं बोलने का अधिकार रखता हूं, क्योंकि मैं जौनपुर का हूं, मैं बोलने का अधिकार रखता हूं क्योंकि मेरे पूर्वज यही मामखोर गोरखपुर के हैं। तो मैंने उस उत्तर प्रदेश को 2017 के पहले भी देखा है। हमसे कुछ छिपा नहीं। हम बोले कि सुना हो, पूज्य महाराज जी यार, हजारों करोड़ रुपया, अब अभी तक 15-20 हजार करोड़ का काम यहाँ पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों मिलके गोरखपुर में काम चल रहा है। और अगल बगल में गोरखपुर की आबादी मंडल की 60 लाख की आबादी है, तो यहाँ बहुत काम हो रहा है, बहुत ऐतिहासिक काम हो रहा है। गोरखपुर ने सपने में नहीं सोचा था। तो हम ये कहे कि अब इतना पैसा, हजारों करोड़ रुपया महाराज जी यार फूक दे तड़न, तो इतना कहब कि जे भी हर जेकर भी मृत्यु हुई वो सीधे स्वर्ग जाई।
तो हमार बोले के रहे कि वो जगह कितना पवित्र है, ये गोरक्षनाथ बाबा की पावन धरती है, राप्ती नदी है और इतना तो स्वर्ग जाई मतलब। और उसके बाद यार महाराज जी नया मशीनों लियाल बड़न तो मैं जर जइबा तो जल्दी वो मैं फुकाए में आनंदो आई। लेकिन हम बोले का हाँ देखा हो, अब ओकरे बोले का मतलब मैं पुजारी का लड़का हूँ, तो हमारे यहाँ मेरे यहाँ पे बहुत पापा ऐसी बात करते थे, वो पुजारी आदमी, मैं प्रीस्ट का बेटा हूँ, तो पापा भी ऐसी बात, तो मेरे घर की बोली बचपन से ऐसी है। पूज्य महाराज जी को दिल से धन्यवाद आभार करना चाहूँगा कि महाराज जी ने वो बात, उस दर्द को समझा। ये 18 साल पुराना मेरा सपना था कि यहाँ पे एक फिल्म सिटी बने, क्योंकि हिंदी भाषा, हिंदी कहानी उत्तर प्रदेश बिहार की बनती है और वो शूटिंग होती है बम्बई में या गुजरात में, या भोजपुरी फिल्में होती थी गुजरात में। तो मैं चाहता था कि यहाँ पर हो, और मैं चाहता हूँ कि अनगिनत रवि किशन, मेरे बाद भी बहुत सारे, मैं इतना टैलेंट लेके कहाँ जाऊँगा, जो ईश्वरी कृपा है। मैं चाहता था मेरे अंदर के सारे टैलेंट भी हो। तो आज गोरखपुर में करीबन 150 बच्चे तैयार हैं जो काम कर रहे हैं, जो शूटिंग कर रहे हैं। तो पढ़ना जी यहाँ उनको रोजगार है। यहाँ फिल्म सिटी लगने से महाराज जी ने इतना बड़ा कदम उठाया, जेवर के पास फिल्म सिटी लगेगी और ये एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी, 15,000 एकड़ में बन रही है। लैंड भी अब ले लिया महाराज जी ने, राज्य सरकार ने, और उस पर काम हो रहा है, नितिन देसाई जी कर रहे हैं। हाईटेक होगा, आप गेट खोलेंगे, अंदर जाएंगे, अंदर आपको रिजॉर्ट होगा, 5 स्टार होटल होगा, पुलिस होगा, थाना होगा, मंदिर होगा, मस्जिद होगा, चर्च होगा, नदी होगी, ताल होगा, एवरीथिंग इनसाइड। पूर्वांचल एजेंडा में यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने इंसेफेलाइटिस और कोविड कंट्रोल पर क्या कहा, जरा देखिए। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के एजेंडा में पहले ही से था जब वो सांसद थे, और कई बार उन्होंने इस बात को संसद में उठाया था। तो उसमें पहले सबसे प्राथमिकता पर जेई और एईएस के समाप्त करने के लिए, उसका उन्मूलन करने के लिए उनके एजेंडा में होने के नाते उन्होंने पूरा नए लैब का एक तैयार किया, उसको स्थापित किया और उससे जुड़ा हुआ एक अंतर विभागीय समन्वय तैयार करके सभी विभागों को एक साथ बैठा के ऊपर से लेकर नीचे तक 100% वैक्सीनेशन जेई का करना प्रारंभ किया और अभियान की तरफ करके तब जाके, और उसके साथ जो और विभाग जो जुड़े होते हैं जिसमें सफाई होता है, उसमें कई स्कूलों की बात होती है, वहाँ बच्चे को निरीक्षण करना होता है, परीक्षण करना होता है, ये सब लेके जब हम लोग ने एक साथ इसको जब टेकअप किया तब जाके हमारे फिगर्स बिल्कुल 0 तक आने लग गए थे। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।